शांति। आज 31 मई के बाबा के महावाक्य है कि बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है और पूछना है कि हमने कितनों को आप समान बनाया है। तो भक्ति काल से ही भगवान को याद करने की प्रक्रिया चलती आई है। भगवान को याद करने में 3 चीजें काम में आती है। एक तो साधक, एक साधना और एक साध्य, है ना। साध्य कौन है? अपन खुद है ना। और साधना किसकी करनी है? भगवान की, यानी भगवान को याद करना। तो उसमें साधन फिर कौन सा हुआ? साध्य तो अपन खुद हो गए, साधना भी भगवान की करनी है ना। लेकिन साधन कौन सा हुआ जो भगवान की याद करने में हमें मदद करता है? वह साधन हुआ मन। मन के द्वारा हम परमात्मा को बहुत गहराई से याद कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? पहले जो भगवान को याद करते थे वो तो मन से मना, जैसे कि मंत्र जाप कर लेते थे, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते रहते थे ना। लेकिन वह विधि काम क्यों नहीं करी? इसका क्या कारण है? जैसे शरीर को भोजन कराते हैं, तो भोजन तो कराते हैं, लेकिन अगर आपको डेली एक ही तरह का भोजन कराया जाए, है ना, तीनों टाइम एक ही तरह का भोजन कराया जाए, तो आपको क्या लगेगा? आप बोर हो जाओगे। उस भोजन को करते हुए क्या हो जाओगे? बोरियत आ जाएगी। वैसे ही मन का जो भोजन है वह विचार है। और जब मन को एक ही तरह का भोजन देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो क्या होने लग गया? मन बोर होने लग गया, है ना। जैसे शरीर को अलग अलग तरह का भोजन चाहिए ना, वैसे मन का भोजन विचार है, तो मन को भी अलग अलग भोजन चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे नदी है या फिर तालाब है, वहां पर आप अपना चेहरा देख सकते हो, है ना। लेकिन जैसे वो नदी हो उसमें भी हल्का देख सकते हो आप अपना चेहरा, लेकिन समुद्र में आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे क्लियरिटी के साथ, उसमें कोई परछाई नहीं दिखती है। कारण क्या है? समुद्र में अनवरत लहरें चलती रहती है, निरंतर लहरें चलती रहती है। और वैसी ही स्थिति हमारे मन की है। मन में निरंतर विचार चलते ही रहते हैं, अनवरत विचार चलते ही रहते हैं। और जब मन में निरंतर ओम नमो शिवाय या एक मंत्र का जाप चले, मन यानी मंत्री, मंत्र भी मन से और मंत्री से ही बना हुआ है, तो फिर मन क्या करता है? बोर हो जाता है। उसको नवीनता चाहिए, एक ही विचार देने से, एक ही संकल्प देने से। तो मन क्या करता है कि मुख को बोल देता है काम, तू जपता रहे, है ना, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, है ना, तू जपता रहे, तब तक मैं जरा घूम के आता हूँ। फिर मन कहाँ चला जाता है? मन चला जाता है विचरण के अंदर कि अभी उसका क्या करना है, उसका क्या करना है ना। तो मन है ना विचरण में चला जाता है, उसको वो दूसरा कोई टेस्ट लेने के लिए चला जाता है। तो अब हमें भगवान की साधना करनी है, मन साधन हो गया। तो जैसे हम शरीर का भी कभी घर का खाना खाते हैं, लेकिन हमें अगर बाहर के खाने की आदत पड़ गई, बाहर जा रहे हैं, 1 दिन गए, 2 दिन गए, तो ज़्यादा देर तक बाहर का खाना खाते हैं, तो फिर घर का खाना में वो टेस्ट नहीं आता है। बोले होटल का खाना बड़ा टेस्टी था, क्या हो गया? वो टेस्टी कम भी हो, लेकिन आदत पड़ गई है उन मसालों की, उन चीज़ों की, तो फिर हमें बाहर का ही खाना अच्छा लगता है। वैसी ही स्थिति मन की है। मन में एक बार व्यर्थ विचारों का टेस्ट आ गया, दूसरों की निंदा करने का भी एक टेस्ट होता है, पर चिंतन करने का भी टेस्ट होता है, बुराई में रहने का भी एक टेस्ट होता है। तो जब मन को ऐसी व्यर्थ बातों का, व्यर्थ चिंतन का टेस्ट आ जाता है, तो फिर मन जो है वो उसी चीज़ों में रमा रहता है। उसको फिर अच्छी चीज़ बताई भी जाए कि ये बहुत बहुत बढ़िया है, ज्ञान की भी बातें बताई जाए, तो भी वह मन सुनने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसने को तो आदत होगी ना बाहर के विचारों की, है ना, व्यर्थ विचारों का टेस्ट लेने की। लेकिन
आध्यात्म यानी भगवान की मुरली ही एक ऐसा साधन है, क्योंकि हम जैसे मन को तो अलग अलग टेस्ट चाहिए, तो पूरा दिन भी दूसरे विचार कहाँ से लाते रहेंगे। किसी एक इंसान के बारे में सोचा, फिर दूसरे के बारे में सोचना है, फिर हम नया कुछ ढूंढेंगे, टीवी देख लेंगे, फिर उससे बोर हो जाएंगे तो फिर और कुछ नया ढूंढेंगे। डेली डेली नई चीजें नहीं ला पाने से मन जो है वो बोरियत फील करने लगता है ना, और परेशान भी हो जाता है, थकान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन आध्यात्म में क्या होता है, बाबा की मुरली और ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में रोज मन को नई चीजें, नए विचार स्वतः ही मिल जाते हैं। मन का जो भोजन है ना, तभी आपने देखा होगा मुरली मंथन डेली करते हैं, लेकिन हर रोज कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलता है। नया सीखने को मिला यानी वो क्या हुआ, आपको याद रहा नहीं रहा उस बात का कोई फर्क ही नहीं है। आपने मन को भोजन दे दिया ना, तो मन ताकतवर हो गया। जैसे आपने 6 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, याद है आपको? नहीं याद है, लेकिन उस दिन जो विटामिन वाली सब्जी खाई होगी, कोई हरी सब्जी आपने खाई होगी, तो मन को ताकत आ गई ना, है मतलब शरीर को ताकत आ गई ना। वैसे ही मन को अच्छे विचार का भोजन मिल गया, मूल्य मंथन कर लिया, आपको याद रहा नहीं रहा इस बात का इतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन सुन लिया, दिल से सुन लिया आपने, तो मन पावरफुल हो ही जाता है, मन शक्तिशाली हो ही जाता है, पता नहीं चलेगा। खाना खाएंगे तो शरीर में थोड़ी पता चलता है खून बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खाना खाते तो खून बढ़ता ही बढ़ता है। वैसे ही मुरली इसलिए बाबा कहता है कि कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। यह दिखाई नहीं देता है ना, मुरली से क्या मिल रहा है तुरंत अनुभव नहीं होगा, लेकिन आप देखना, अगर डेली मुरली आप सुन रहे हो, 10 दिन अगर आपने मुरली नहीं सुनी तो आपको थका थका सा मन लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ मैंने खो दिया है, कुछ मेरा मिस हो गया है, कुछ मेरा चला गया है, ऐसा आपको मिस होगा। क्योंकि मन को इतने अच्छे विचार और इतने अच्छे हेल्दी चीजें जो यहाँ से मिलती है, इतना अच्छा हेल्दी भोजन जो मन को मिल रहा है, वह दुनिया का कोई भी सोर्स आपको दे नहीं सकता है ना। तो एक कहानी शास्त्रों की मुझे याद आती है, जिसमें क्या होता है कि समुद्र मंथन होता है देवताओं और राक्षसों के बीच में, है ना, और अमृत कलश निकालने के लिए समुद्र मंथन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, विष निकलता है, बहुत ज्यादा विष निकलता है। उस विष की गंध से देवता लोग बेहोश होने लगते हैं, बेहोश हो जाते, इतनी खराब गंध होती है उस विष की, बहुत खतरनाक। तो कुछ देवता जो होश में रहते हैं, वह विष की गंध और विष को ले जाकर शिव जी को देते हैं, है ना। तो शिव जी क्या करते हैं, उस गंध को, उस विष को पूरा पी लेते हैं, है ना, और उसके बाद ही जो अमृत निकला है ना, जो अमरत्व को प्रदान करता है, उसका कलश जो है देवताओं को दिया जाता है। तो इस कहानी का वास्तविक अर्थ क्या है, वो एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक्चुअली में जो समुद्र मंथन हो रहा है वो हमारे अंदर ही हो रहा है, आत्मा के अंदर ही हमारा समुद्र की है, और वहीं पर मंथन हो रहा है, और हमारे अंदर ही देवताई और राक्षसी दोनों विचार हमारे अंदर ही चल रहे हैं। एक तो अच्छे विचार हैं, वो देवतुल्य विचार हैं, और दूसरे जो विचार हैं वो कौन से हैं, राक्षस वृत्ति के विचार हैं। तो अब अंदर बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है, परमात्मा जो है वो हमें समझ दे रहा है, और अंदर जो है वो हमारा बुद्धि जो है वो कैसे हो रहा है, मंथन हो रहा है। बाबा कहते हैं ना, मुरली के पॉइंट का मनन चिंतन करो, गहराई में जाओ, मंथन करो। तो मंथन में क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, जो नए नए मेडिटेशंस में आते हैं, आत्माएं जो योग करती हैं, या फिर कोई इंसान बीमार होता है, तो बीमार होने पर भी हम क्या करते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं, उसको दुआएं देते हैं। लेकिन देखा गया है, अभी तक अपना भी अनुभव ही रहा है, कि जैसे ही हम उसको ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं, तो अंदर का विष सारा बाहर पहले निकल जाता है, गंदगी बाहर निकल जाती है। मेडिटेशन करने पर या दुआएं देने पर ऐसा लगता है कि ऐसे विचार तो पहले भी नहीं आए थे, अब कैसे आ रहे हैं। आपने देखा होगा, मेडिटेशन जब आप चालू करते हो तो आपके पास ऐसे ऐसे गंदे विचार आएंगे, जो कभी आप सोचोगे मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे गंदे विचार कहाँ से आए, क्योंकि अभी समुद्र का मंथन हो रहा है। तो जितने भी गंदगी आपकी अंदर भरी पड़ी है, जितना कचरा आपके अंदर भरा पड़ा है, वह उफान मारता है,
वह बाहर निकलता है। तो जो विचारों से गंदगियाँ जो निकल रही है, गंदे विचार आ रहे हैं, मेडिटेशन करने के बाद भी, अमृत वेला कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, इसके बाद भी आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सही दिशा में जा रहे हो। वो सारे विचारों का जो विष है वो परमात्मा को दे दो कि परमात्मा, आज मैंने गहराई से मनन चिंतन किया, लेकिन अंदर से इतना सारा कचरा निकला है, यह कचरा आप संभाल लो। जैसे घर की दिवाली की सफाई करते हैं, तो हम करने तो बैठे सफाई के लिए, निकाल रहे हैं कचरा, तो कचरा निकलेगा तभी तो घर की सफाई होगी ना। तो जब हमारे आसपास की जो आत्माएं हैं, जिनके लिए हम शुभ भावना करते हैं, जिनके लिए सोचते कि बदल जाएगा, ऐसी संकल्प करते हैं ना अपन कि आत्मा बदलने वाली है, बच्चा ठीक होने वाला है, लेकिन ठीक होने से पहले वो इतना उफान दिखाता है, आपको लगेगा कई बार कि यार मैं ये शुभ भावना के संकल्प कर रही हूँ, असर उल्टा क्यों हो रहा है, योग कर रही हूँ मैं तो इनके लिए उल्टा क्यों हो रहा है, होगा। तो यही तो समझ है, समुद्र का मंथन है, मंथन में पहले विष ही निकलेगा। यानी बहुत खुशखबरी की बात है कि अंदर की बीमारी उसकी बाहर निकल रही है, जड़ से वो बीमारी खत्म हो रही है। तो डरने की बात नहीं है कि आप अच्छे संकल्प कर रहे हो, इसके परिणाम शुरुआत में नकारात्मक ही मिलने हैं, वह बीमारी को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से गहराई से आपको समझनी होगी, क्योंकि जितना जितना आप समझोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब क्या होगा कि जब बुरे विचार परमात्मा को हमने दे दिए, शिव को दे दिए, जो मंथन से निकल रहा है हमारा, तो लास्ट में हमें एक्चुअल में धीरे धीरे अमरत्व भी मिलता जाता है बीच बीच में। यानी कहते हैं समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो अमृत का कलश निकला, तो कलश निकला है ना, तो कलश किसको दिया, लक्ष्मी का कलश है ना, कहते हैं कि लक्ष्मी को क्या दिया गया, कलश दिया गया है ना। तो वो लक्ष्मी का कलश मिलने का अर्थ क्या है, लक्ष्मी आई घर पे, इसका अर्थ है कि पहले जब हम अमरत्व का अनुभव करते हैं, अच्छे विचारों का मनन चिंतन करते हैं, तो लक्ष्मी आने का अर्थ क्या है, लक्षण हमारे अंदर वह दिखने लगते हैं, है ना। लक्षण जब हमारे अंदर लक्ष्मी जैसे दिखने लगे, देवता ही लक्ष्मण जो लक्षण है वो हमारे अंदर दिखने लगे, तो फिर हम लक्ष्मी जैसे बन जाएंगे, है ना। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, है ना, तो लक्ष्मी बन जाए, नारी ऐसी करनी करे। इसका अर्थ क्या है कि जो विचारों के मंथन से जो अमृत कलश निकलेगा, है ना, वो लक्ष्मी को दिया जाए। तो लक्ष्मी को देने का मतलब है कि हमारे अंदर वह लक्षण आ जाए, वो अच्छे विचार आ जाए, वह अच्छे चिंतन आ जाए, है ना। तो अभी चेक करना है, बाबा ने कहा ना कि आज चेक करो कि बाबा की याद से हम कितना चेंज हुए। चेंज होने का मतलब यही है कि हमने अंदर कितना मंथन किया है पॉइंटों का, और मंथन करने के बाद कितना अमृत निकाला है, और अमृत निकाला कितना वो कैसे समझ आएगा, लक्ष्मी से। लक्ष्मी यानी लक्षण से, कि हमारे बोलने में, है ना, बात करने के अंदर, उठने बैठने में, चलन में, चेहरे में, चरित्र में हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, या कहीं विष तो नहीं घुला हुआ है ना। विष घुला होने का अर्थ क्या है, इसको भी बहुत आप आसान भाषा में समझ सकते हो। विष घुला हुआ अर्थ है कि वह व्यक्ति सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार को अलग अलग रूप में लेगा। जैसे उदाहरण के लिए, इस दुनिया के अंदर जो देह भान के अंदर जिंदा हैं, जो अपने आप को बूढ़ी समझते हैं, उनके लिए सुख कौन से है, कार आ जाए, बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़ा अच्छा पद पोजीशन मिल जाए, धन बहुत ज्यादा आ जाए, है ना, एक कमरा है तो 2 कमरा बन जाए, और उनका अगर एक कमरे की जगह 2 कमरे बन गए तो उनके क्या बोलेंगे कि ये तो बहुत सकारात्मक परिणाम है। उनके लिए सकारात्मक या पॉजिटिविटी या जो अमृत है वो उनके लिए क्या माना जाता है, उनके लिए अमृत कौन सा है कि सब कुछ अच्छा हो गया, है ना, 50 लाख आ गया, है ना, बच्चे की शादी हो गई। वो एक्चुअल में हमारे लिए जो देवतुल्य आत्मा है उनके लिए वो पॉइजन का काम करता है, वो पॉइजन है ना। क्योंकि हमें पता है ये सब जो जा रहे हैं वो अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव चीजें ये मानी गई है। उनके लिए बोलेंगे कि देह के जो सुख है उसको बढ़ाने वाले जो साधन मिले वह उनके लिए अमृत के समान मानते हैं, लेकिन वह अमृत हमारे लिए विष के समान है, क्योंकि हम होश में हैं,
और जब हम उन आत्माओं को ज्ञान की बात समझाएंगे कि एक मोबाइल है तो तू दूसरा क्यों ले रहा है, तो हम उनके लिए जहर के समान हो जाएंगे, पॉइजन है हम उनके लिए, क्योंकि वह सब उनके लिए देह भान में वो जीने वाले लोग हैं, बॉडी कॉन्शियस में जीने वाले लोग हैं। उनका पॉजिटिव की परिभाषा अलग है, उनके सकारात्मकता की परिभाषा डेफिनेशन अलग है। हमारे सकारात्मकता की परिभाषा क्या है कि हम सोल कॉन्शियस है। सकारात्मकता और नकारात्मकता कुछ होती ही नहीं है, हम सेंटर में क्या हैं, हम अपने आप को क्या मानकर बैठे हैं, है ना। जैसे हमारे लिए वो 2 मोबाइल फालतू खर्चा करा तो हमारे लिए वो नकारात्मक की बात है, लेकिन उसके लिए कैसी है, पॉजिटिविटी की बात है ना। और वो ऐसे लोगों के बीच में ही रहना चाहेगा, हमें तो पॉइजन ही समझेंगे ना, ऐसे लोग वो विषैले समझेंगे हमें को, और हम उनकी बातों को विष की तरह लेंगे। तो हमें, हमारे लिए विष वाला इंसान कौन है, जो हमें देह भान की ओर लेके जाए, जो हमें बॉडी कॉन्शियस की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मरे हुए, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो भैंस या जानवरों के समान हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उनके लिए पॉजिटिविटी का अर्थ क्या रह गया। कोई मांस बेचने वाला है कसाई, वो तो सोचेगा 4 बकरे और मिल गए, ऑर्डर आ गया, तो वो उसके लिए बोले आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा रहा, 4 बकरे और आ गए, है ना। लेकिन क्या वो वास्तविक अर्थों में सकारात्मकता है, नहीं है ना। कोई बोले बेटी की शादी होगी, तो वास्तव में क्या वो सकारात्मकता है, हमें तो पता है, अंदर से हम जानते हैं, ठीक है उसकी शुभकामनाएं तो कर ले, लेकिन हमें तो पता है कि वो तो खड्डे में ही गिरा है, अपनी आत्मा को भूल गया है, सोल कॉन्शियस को भूल गया है। तो हमें पता है कि वो लोग तो जहरीले के बराबर है, पॉइजन में, क्योंकि जो मंथन हो रहा है, तो विष वाले लोग कौन हैं, वही लोग हैं जो देह भान में जी रहे हैं, जो अपने आप को शरीर समझ करके जो भी आत्माएं कर्म कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी आशाएं, उनकी अपेक्षाएं वो वैसी ही रहती है, और वो डर डर करके जिएंगे, उनको मृत्यु से भी डर रहेगा। और हम जो अमरत्व प्राप्त कर रहे हैं, जो हम सोल कॉन्शियस में रह रहे हैं, हमारे लिए सकारात्मकता क्या है, एक ही है कि जो हमारे लिए सोल की बात करे, हमें जो आत्मज्ञान की बात करे, हमें जो भगवान से मिलाए, हमें जो भगवान का मनन चिंतन की बात करे, है ना, संसार के आकर्षण से जो हमें दूर लेकर के जाए, वह हमारे लिए पॉजिटिविटी है। हमारे लिए सकारात्मकता की परिभाषा ये कि जो हमें भगवान से मिलाए, दुनिया से वैराग्य कराए। और जो दुनिया वाले हैं उसके लिए हम नकारात्मक है, क्योंकि अगर हम उनको दुनिया से दूर लेके जाएंगे तो वो हमें दुश्मन समझेंगे। होता है ना, परिवार में भी यही तो हो रहा है ना, एक जन ज्ञान में चल रहा है, बाकी लोग ज्ञान में नहीं चल रहे, तो आप जो बात उनको बताओगे वो किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि उनके सुख और सपने दूर हो जाएंगे ना उनसे, जिनको वो सुख मान करके बैठे हैं, विकारी लोग हैं, साधन, घर, धन, दौलत, उनको अगर बोलेंगे कि ये सब छोड़ो, इनमें मोह मत फंसाओ, तो उनके लिए हम दुश्मन हो जाएंगे, है ना। तो हमें इसीलिए परख करके चलना। भगवान क्या कह रहा है यहाँ पे, समझाना चाह रहा है कि भगवान जो हमें कह रहा है कि दूसरे को आप समान बनाना, तो आप समान बनाने के लिए हमें उनको समझाना नहीं है कि तू आत्मा समझ ले, भगवान आया हुआ है, समझाना नहीं है, तुम उसमें स्थित हो जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम उसमें सेल्फ में स्थित हो जाओ, तुम्हें देखकर, तुम्हारी लाइफ में खुशहाली देखकर, तुम्हारी लाइफ में आनंद को देखकर, तुम्हारी लाइफ में शांति को देखकर वह भी क्या हो जाएगा, वह भी क्या हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, शरीर को समझकर जिन जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, उसमें दुख और अशांति के अलावा कोई नहीं है। और ये लोग जो जिंदगी जी रहे हैं सोल कॉन्शियस स्थिति में, उनके जीवन में बहुत बड़ा आनंद है ना। और जब हम सोल कॉन्शियस की अवस्था में रहते तो सोचना नहीं पड़े कि हमें यह करना है, यह सही है, यह सकारात्मक है, यह नकारात्मक, ऑटोमेटिक जब आपके निर्णय होने लगे। जैसे कोई डॉक्टर अपना कोट पहनता है तो उसको पेशेंट की याद स्वतः ही आती है, किस पेशेंट को क्या ऑपरेशन करना है, किसको क्या करना है ना, कौन सी, ऑटोमेटिकली उसको वह याद आती है जैसे ही वह कोट पहनता है ना, हॉस्पिटल जाता है तो याद नहीं करना पड़ता। वैसे ही हम सोल कॉन्शियस में इस तरीके से रहे, हमें तुरंत ये पता चल जाए कि कौन सी चीज नकारात्मकता, मंथन किस बात का हो रहा है। कहीं हम मंथन में विष की तरफ, तो विष निकालने वाले लोगों की तरफ, राक्षस वाले लोगों की प्रवृत्ति के साथ तो नहीं है ना, कि या फिर अमृत निकालने वाले लोगों के साथ है। खुद का चिंतन चले कि आपके पास क्या परिणाम आए,
आप फल की भी चिंता न करो। अध्यात्म यानी ज्ञान, ज्ञान जिसके पास है वही ध्यान कर पाएगा। और ध्यान का भी सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई स्वतः ही भगवान को याद करने लगेगा जब फल की इच्छा ही न हो, उसको कर्म फल से उसका बंधन न हो, तो वो स्वतः ही भगवान के करीब चला जाता है। जब संसार से उसको कोई मतलब नहीं, संसार से ही कोई चीज उसको चाहिए नहीं, तो बोले फल की बात कहाँ रही, है ना। तो उस तरीके से आज आपको थोड़ा सा परिभाषित किया है और देखना है कि अपने आसपास वाले भी विचारों का मंथन कर रहे हैं। समुद्र मंथन चल रहा है, लेकिन अगर वो विकारी प्रवृत्ति वाले हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो वह आपके लिए पॉइजन के समान है। थोड़ा उनसे बचकर रहना है। आप कोई भी बात समझाओगे तो आप बड़े दुश्मन बन जाओगे। इसीलिए आपको अपना जीवन बदल के दिखाना है। आपको देखने पर वो बदलेंगे, आपके कहने पर वह नहीं बदलने वाले हैं। तो आपको अपनी जिंदगी इतनी बेहतर बनानी है, इतनी 7 स्टार लाइफ बनानी है कि आप सर्व बातों से, सर्व चिंताओं से सदा मुक्त रहो और अमृत का इंतजार करो, अमृत कलश का इंतजार करो, अमरत्व का इंतजार करो, ना कि इस देहदारी या प्रकृति के जीवन में फंसना नहीं है। तो कल फिर हम ऐसे ही मुरली मंथन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आज जिसको भी मुरली मंथन में जो बातें अच्छी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आगे भी सभी आत्माएं पढ़ें इसको और इसका फ़ायदा उठा सके। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।